टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। तो रवि शास्त्री का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है और राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच बन गए हैं। तो इसके बाद रवि शास्त्री लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके ऊपर अब विवाद खड़ा हो गया है। रवि शास्त्री ने बहुत ही साफ और एक क्लियर कहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम चुनी गई थी उसमें कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री यानी कि वो खुद, उनका कोई रोल नहीं था। ये जो टीम चुनी गई, चाहे वो 15 खिलाड़ी हों चाहे वो रिजर्व खिलाड़ी हों, इन सभी खिलाड़ियों को चयनकर्ताओं ने चुना और साथ ही BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने चुना। क्योंकि अब सिलेक्शन मीटिंग में BCCI प्रेसिडेंट भी बैठते हैं, लेकिन जो ये पहले एक नई परंपरा शुरू हुई है पिछले 2-3 महीने से कि अब BCCI प्रेसिडेंट भी सिलेक्शन मीटिंग में बैठते हैं। तो यानी कि एक बहुत ही क्लियर और सीधा आरोप रवि शास्त्री ने लगाया है टीम इंडिया के चयनकर्ताओं के ऊपर, जिसके मुखिया हैं चेतन शर्मा और BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के ऊपर। यानी कि जो टीम भैया चुनी गई वो उन्होंने चुनी, एक टीम चुनकर हमें दे दी और हम तो मजबूर थे कि जो टीम मिली हमें उसी में से खिलाना पड़ा। यानी कि हमारे हाथ बंद गए, हमारी जो चॉइसेस थी उनको नहीं माना गया और जो टीम थी 15 खिलाड़ी हमें चुनकर दिए गए और साथ ही कुछ खिलाड़ी रिजर्व में थे। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ कि रवि शास्त्री को या विराट कोहली को उनकी मन पसंदीदा टीम नहीं दी गई? देखिए, जब कोई विवाद खड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि बात करें, BCCI में बात करें, उन लोगों से बात करें कि जो इस सिलेक्शन पूरे जो सिलेक्शन हुआ उसमें मौजूद थे, सिलेक्शन मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की। BCCI सोर्सेज से हम बात करते हैं कि क्या जो रवि शास्त्री बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है या नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट होता है ना, उसमें जो सुपर पावर होता है वो हमेशा कप्तान होता है, उसके बाद कोच एक बड़ी भूमिका में होते हैं और जो सेलेक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि सेलेक्टर्स आपसे पूछे बिना टीम बना दें। और जहाँ तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है, बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि T20 वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी गई ये पूरी तरीके से कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री की बनाई हुई टीम थी। इन दोनों ने, या अगर मैं खासतौर पे कहूँ, रवि शास्त्री ने BCCI से कहा था, चयनकर्ताओं से कहा था, बोर्ड प्रेसिडेंट से कहा था, BCCI सेक्रेटरी से कहा था कि आप हमें ये टीम बनाकर दे दीजिए, हम आपको 101% T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाकर देंगे। काफ़ी लंबी वो मीटिंग चली थी। देखिए, अब जब खबरें खुल रही हैं तो हमने कहा ठीक है, बात करते हैं हम इन लोगों से जो इन डिसीजन मेकिंग में जुड़े होते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि पूरी तरीके से जो रवि शास्त्री का बयान है ये गलत है, कि चयनकर्ताओं की बनाई हुई टीम नहीं थी, ये वो टीम थी जिसकी मांग की थी खुद कोच ने और खुद कप्तान ने। और देखिए, मैं आज से क्रिकेट कवर नहीं कर रहा हूँ, 11-12 साल हो गए लगातार क्रिकेट कवर करते और हम जानते हैं कि जो कप्तान चाह ले और जो कोच चाह ले उसको सेलेक्टर्स कभी भी इंडियन क्रिकेट में ओवरटर्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है शायद आगे भी ये नहीं होगा। हाल ही का एग्जांपल लेते हैं, जब इंग्लैंड दौरे पर इंडियन टीम गई थी तो वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों की कमी हो गई थी। जब शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे तो डायरेक्ट रवि शास्त्री की तरफ से एक ईमेल गया था चेतन शर्मा जी को, जिसमें उन्होंने देवदत्त पडिक्कल की मांग की थी, पृथ्वी शॉ की मांग की थी, सूर्य कुमार यादव सरीखे खिलाड़ियों की मांग की थी, अलग अलग खिलाड़ियों की मांग की थी। बहुत क्लियर होता है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम जो चलती है वो कप्तान और कोच के कॉम्बिनेशन पे चलती है। जो कप्तान चाहता है, जो कोच चाहता है, उसी के मुताबिक उनको टीम दी जाती है। तो ये अब वर्ल्ड कप हार जाना, उसके बाद से ये बयान देना, ये बहाने बनाना, मुझे लगता है रवि शास्त्री जैसी जो एक पर्सनैलिटी है, जो उनका ऑरा है, उनको शोभा नहीं देती। देखिए, आप ये बैड लूज़र की तरह आप दिख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप हार गए, उसमें अब आरोप जो हैं वो आप दूसरों पे लगा दें, सेलेक्टर्स पे आरोप लगा दें, BCCI को गवर्न कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा दें कि इन्होंने जो टीम दी हम तो मजबूर हो गए, बस उसी में से हमें खिलाना पड़ा। ये वही खिलाड़ी हैं जिनको आप लगातार बैक कर रहे थे, काफ़ी समय से बैक कर रहे थे। क्या हार्दिक पांड्या को चयनकर्ताओं ने कहा था टीम में लेकर जाइए? ये खुद बताइए। क्या भुवनेश्वर कुमार को चयनकर्ताओं ने कहा था आप लेकर जाइए, खिलाइए? राहुल चहर को क्या सेलेक्टर्स ने कहा था या प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप इनको लेकर जाइए, खिलाइए? ये वो खिलाड़ी थे जो लगातार आपके साथ ट्रैवल कर रहे थे, लगातार आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। तो इस तरीके का बयान सामने आना और एक क्लियर हो जाना, देखिए मुझे बहुत सालों से पता है, मतलब क्या जितने भी मतलब स्पोर्ट जर्नलिस्ट होते हैं जो क्रिकेट को बहुत करीबी से जानते हैं, जो BCCI में बात करते रहते हैं, टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं, उन्हें बहुत क्लियर पता होता है कि जो कप्तान चाहता है और जो कोच चाहता है टीम वही होती है। सेलेक्टर्स के लिए मैं कह लूँ 1 या 2 खिलाड़ी के ऊपर कई बार सेलेक्टर थोड़ी सी लड़ाई कर लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है चयनकर्ताओं को एक लिमिटेड ही राइट्स दिए जाते हैं इंडियन क्रिकेट में।
तो ये जिस तरीके का जो बयान सामने आया, जो मेरे बीसीसीआई से जुड़े सोर्स हैं, बहुत क्लियर उन्होंने इसका खंडन किया और बहुत क्लियर कहा है कि शास्त्री साहब की बनाई हुई टीम थी, हमने उनको परोस कर ये टीम नहीं दी है। तो खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।